क्या आप जनता को बताना चाहेंगे कि 2015 से 2021 तक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बतौर आपने गांव के विकास क्या क्या आपने विकास किया, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, 2015 से 21 के बीच मैंने बतौर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के पद से काम संभाला है और मैंने काम देखा है जी। और हमने उस बीच काफ़ी विकास कार्य किए हैं जी। और उस विकास कार्यों में सीसी रोड बनवाना, जो कि 2015 से पहले हमारे ग्राम सभा में किसी व्यक्ति ने अपने ग्राम सभा में सीसी रोड नहीं देखी थी। ये अगर किसी ने ग्राम सभा में सीसी रोड दिखाया है तो वो 2015 से 2021 के बीच के कार्यकाल में हमने दिखाया है। हमारे गांव में पहली बार 2 सरकारी ट्यूबवेल एक वित्तीय वर्ष में लगे हैं, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन वर्क है। अभी तक शायद जनपद में एक वित्तीय वर्ष में एक ग्राम सभा में 2 सरकारी ट्यूबवेल लगना मेरे जानकारी में नहीं है कि किसी ग्राम सभा में ऐसा लगा हो। तीसरा, हमने अपने गांव की मैक्सिमम गलियों को स्ट्रीट लाइट से उनको उजाला किया है, जैसे कि नगर पालिका क्षेत्रों में होता है। ये भी एक अच्छा कार्य हुआ है। उसके बाद हमारे ग्राम सभा में ना तो आंगनबाड़ी बना था आज तक, आंगनबाड़ी केंद्र, ना पंचायत भवन था, ना सामुदायिक शौचालय था। सामुदायिक शौचालय बनके तैयार है, आंगनबाड़ी की लिंटर तक पहुंच चुका है और प्लिंथ लेवल तक पंचायत भवन का कार्य संपन्न हो चुका है। यह तीनों बिल्डिंगें ये मेरे कार्यकाल में सरकार के द्वारा ले जाई गई है वहां पे, और वो कार्य हो रहा है। उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जो पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है वो मेरे गांव में एक्चुअली पहले जो प्रधान रहे हैं 10-12 साल जिन्होंने गांव सभा को संभाला है, उनके समय में ग्राम समाज की भूमियों का बंदरबाट हुआ है। और हमारे ग्राम सभा में आज के परिस्थिति में अगर आप कोई विकास कार्य आप ले जाना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई हॉस्पिटल, तो आज ग्राम सभा की भूमि हमारे गांव में नहीं है। वो कुछ, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन लोगों ने गांव सभा की भूमियों का अतिक्रमण करके रखा हुआ है। आज विकास कार्य के लिए गांव सभा की भूमि नहीं है। पंचायत भवन मैंने अपनी पैतृक भूमि देकर और उसमें पंचायत भवन का निर्माण कार्य हम करा रहे हैं। मेरी अपनी भूमि पंचायत भवन बन रहा है, सरकारी भूमि में नहीं बन रहा है। सरकार को मैंने वो दे दिया है अनुदान के तौर ग्राम सभा को, और उसमें पंचायत भवन बन रहा है। और भी तमाम कार्य हैं ऐसे, जैसे कि सफाई का हो गया, लड़कों को प्राइवेट नौकरियां देने में भी हम करीब 25-30 युवाओं को प्राइवेट रोजगार हमने उपलब्ध कराया है। सरकारी रोजगार तो हम उपलब्ध करा नहीं सकते, वो तो उनकी योग्यता के ऊपर है, लेकिन प्राइवेट नौकरियां हमने बच्चों को उपलब्ध कराई हैं, 20-25 बच्चों को जी। क्या आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? शहर जैसा बनाना चाहते हैं या फिर एकदम? देखिए, हम 2015 का इलेक्शन जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे तो हम एक वादा लोगों के बीच में लेके गए थे जी। हमने वो वादा किया था उनसे कि नालियां पक्की होंगी, ढक्कन युक्त होंगी, गांव में वाईफाई होगा, गांव की गलियां सीसी रोड होंगी, आपको शौचालय दिया जाएगा। और ये सभी काम ऑलमोस्ट उस वादे में से हमने 70%, प्रथम 70% का मतलब आप इसको फर्स्ट क्लास पास कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी में हम लोग हैं, और हमने 70% कार्य वहाँ किया है। गांव की 60% से लमसम गलियां नाली ढक्कन युक्त हो चुकी हैं। वाईफाई का काम प्रोग्रेस पे है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और मैं गांव कैसा बनाना चाहता हूं, ये 2021 वाले कार्यकाल में मैं अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाना चाहता हूं, क्योंकि जब हमें मिला था वो गांव तो हमें शून्य से शुरू करना था। आज हम शून्य से शुरू करके उसको एक अच्छे स्थान पर लेके जा चुके हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कह सकते उसको। हम कंप्लीट उसे तब कहेंगे जब 2021 वाले कार्यकाल में हम आएंगे तो निश्चित रूप से एक मॉडल गांव बनाएंगे, जो कि पूरे जनपद के लिए एक आदर्श गांव होगा। हमारे नगर पालिका क्षेत्र में वैसी सुंदरता और वैसी सुंदरीकरण नहीं होंगे जो मेरे गांव में इस आने वाले 5 सालों में होंगे। जी, आप बता सकते हैं कि गांव में अभी बहुत से काम अधूरे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, गांव में बहुत से काम अभी अधूरे हैं। इसका एक सबसे मूल कारण यह है जड़ में कि ग्राम सभा को मिलने वाली धनराशि एक सीमित धनराशि होती है, और उस धनराशि से आप
अगर यह सोच के आएंगे कि हम गांव का कायाकल्प कर देंगे तो यह असंभव है। मेरे ग्राम सभा में एक पैसे की विधायक निधि, सांसद निधि नहीं गई है। सिर्फ ग्राम सभा के जो पैसे आए हैं उसी से कार्य हुए हैं, चाहे वो जो भी विकास कार्य हुए हों। लेकिन ये मैं आपको भरोसा देता हूं और गांव की जनता को मैं भरोसा देता हूं कि 2021 के निर्वाचित अगर हम होके आते हैं तो निश्चित रूप से जो अधूरे कार्य हैं वो प्राथमिकता के तौर पे होंगे। गांव की जनता आपको पुनः मौका क्यों दे रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गांव ने 2015 से भी पहले और अब 2015 के बाद भी मैं उनके बीच रहा हूं, उनके सुख दुख में रहा हूं। पूरे अपने गांव का एकमात्र ऐसा मैं व्यक्ति हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एकमात्र ऐसा सामाजिक व्यक्ति हूं कि सिर्फ मेरी फीलिंग्स उनसे नहीं जुड़ी हुई है, मेरी भावनाएं उनसे नहीं जुड़ी हुई है। मैं अपनी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर गांव के लोगों की मदद करता हूं। मतलब कि मैं धन से मन से मैं गांव के लोगों की सेवा करता रहता हूं। उनके सुख और उनके दुख को मैं अपना सुख और दुख समझता हूं, इसलिए गांव की जनता मुझे फिर पुनः मौका देगी। आपने आगे की राजनीति भविष्य को कैसे देखते हैं? मेरा अभी भी जैसे कि ग्राम सभा का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरी माताजी उम्मीदवार है, उनके तरफ से मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ। जी, आपकी माताजी उम्मीदवार? जी, माताजी उम्मीदवार है मेरी, और वो इससे पहले भी 2 बार प्रधान पद पे रह चुकी हैं। और ये हम 2021 का जो इलेक्शन हो रहा है वो माताजी मेरी लड़ रही है और मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ बतौर एक प्रचारक। जी, क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारे दर्शक बंधु हैं, आप उनको होली पे क्या देना चाहते हैं? होली पे सरकार की कुछ गाइडलाइन आई है जी। समूह में होली नहीं मनाना है, घर के बाहर होली नहीं खेलना है, मादक पदार्थ से दूर रहना है, मदिरा से दूर रहना है। भरसक कोशिश मैं यही करूंगा कि गांव की जनता को ये सरकार की गाइडलाइन माननी चाहिए। और होली पे मेरा उनको यही एक तोहफा है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर 2021 में मेरी माताजी निर्वाचित होकर आती है प्रधान पद के लिए तो एक सुंदर स्वच्छ गांव देखने को इन 5 वर्षों में मिलेगा गांव वासियों को, यह मैं उनसे वादा करता हूं।